अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट हंटिंग रिलेटेड, कि लोकल ई कॉमर्स में हमने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी है। ये टॉपिक जो है ये हम दो लेक्चर में डिवाइड करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग की। प्रोडक्ट हंटिंग में आगे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नीच किसे कहते हैं। ठीक है, और कौन सी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट सिलेक्शन किस तरह करनी है। प्रोडक्ट सिलेक्शन से पहले आपने नीच सेलेक्ट करनी है। नीच किसे कहते हैं? नीच कहते हैं सिंपल कैटेगरी को। ठीक है, मतलब आपने कौन से कैटेगरी में काम करना है, पहले आपने अपना नीच डिफाइन करना होगा। ठीक है, आपने फिटनेस कैटेगरी में जाना है, अपने ब्यूटी में जाना है, होम एंड किचन में जाना है, कौन सी कैटेगरी में आपने जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो है वो अपना नीच सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि मैंने कौन सी कैटेगरी में काम करना है, ताकि फिर मुझे आसानी हो, मैं प्रोडक्ट भी आसानी से सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अगर आप जनरल स्टोर में काम करोगे तो फिर आपको मतलब जो प्रोडक्ट आपको सामने आ जाए वो उसमें आपने काम करना है। लेकिन अगर आपको अपनी नीच का पता हो कि मैंने कौन सी कैटेगरी में काम करना है, तो फिर आपको मसला नहीं होगा, फिर आप जो है वो आसानी से प्रोडक्ट जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने नीच देखना है कि कौन सी कैटेगरी में आपने काम करना है। उसके बाद जो है आपने फिर फर्दर प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले जो है वो नीच सेलेक्ट करनी है अपनी। फ़र्ज़ करें मैं ब्यूटी कैटेगरी में जाना चाहता हूँ या होम एंड किचन में जाना चाहता हूँ, तो मैं जो है जो भी प्रोडक्ट मैं अपने वेबसाइट पर हंट करूँगा या मैं जो प्रोडक्ट मैं लिस्ट करूँगा अपने वेबसाइट पर वो होम एंड किचन रिलेटेड से हो। ठीक है, वो होम घर की या किचन के रिलेटेड प्रोडक्ट हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि मेरा वेबसाइट जो है वो होम एंड किचन रिलेटेड हो और उसमें जो है ब्यूटी की प्रोडक्ट भी पड़ी हो, हेल्थ की प्रोडक्ट भी पड़ी हो, ठीक है, स्पोर्ट्स की भी हो, तो फिर मतलब प्रोफेशनल लुक नहीं देता है आपका वेबसाइट। और तो कोई मसला नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस आप पर नहीं है, लेकिन मतलब वो जो कस्टमर कि मतलब वो साइको है वो उसको मीट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने जो है सबसे पहले एक नीच डिफाइन करें अपने लिए कि कौन सी कैटेगरी में आपने काम करना है। ठीक है, एक कैटेगरी चूज करें, उसके बाद जो है वो फर्दर आप प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करें। ठीक है, तो नीच कहते हैं कैटेगरी को। अभी हम बात करेंगे रिकमेंडेड कैटेगरीज कि कौन कौन सी कैटेगरी रिकमेंडेड है, कौन कौन सी कैटेगरी में जो है हम काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में या यूएई में दोनों के लिए सेम है ऑलमोस्ट। तो पाकिस्तान में ब्यूटी कैटेगरी जो है वो बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, लेकिन आजकल जो अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, उसमें मतलब एक बड़ा हार्ड ब्यूटी कैटेगरी का भी है, क्योंकि इस पे ज़्यादातर जो यूजीसीज है, जो क्रिएटिव्स है, वो फीमेल रिलेटेड है। तो फीमेल मतलब टिकटॉक आसानी से वो अकाउंट सस्पेंड करता है जिसमें मतलब फीमेल बॉडी पार्ट्स जो है वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो इसी वजह से भी आपके टिकटॉक एड अकाउंट सस्पेंड हो रहा है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी जो है वो फिटनेस कैटेगरी है, आप इसमें काम कर सकते हैं। ब्यूटी में आप बेशक काम कर सकते हैं, लेकिन उस यूजीसी को अवॉइड करें जिसमें फीमेल्स पार्ट्स हो। ठीक है, बॉडी पार्ट्स आए। दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास है वो फिटनेस कैटेगरी, बहुत अच्छी कैटेगरी है। ठीक है, फिटनेस में मतलब स्पोर्ट्स कैटेगरी भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, स्पोर्ट्स बहुत अच्छी कैटेगरीज है। इसके साथ साथ किचन एंड डाइनिंग कैटेगरीज बहुत अच्छी कैटेगरी है। ठीक है, किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी। इसके अलावा होम एंड डेकोर, ठीक है, होम डेकोर, ऑफिस डेकोर, ये मतलब अच्छी कैटेगरीज है, मतलब ये डेकोरेशंस में आती है। ठीक है, तो ये कैटेगरी अच्छी है, आप इसमें काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ऑफिस कैटेगरी में आप मतलब काम कर सकते हैं, ऑफिस की मतलब बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, इसमें आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप गैजेट्स पे, होम गैजेट्स है, ऑटोमेटिक ऑटो इंडस्ट्रीज के जो गैजेट्स है आप उसमें काम कर सकते हैं। ब्यूटी कैटेगरीज मतलब मैं अभी आपको ज़्यादा हूँ दराज में दिखाता हूँ कि ये ब्यूटी कैटेगरीज कौन कौन सी होती है। ठीक है, ये देखिए मैंने क्लिक किया ब्यूटी पर। ये देखिए मेकअप, हेयर केयर, स्किन केयर, ब्यूटी, स्किन केयर से थोड़ा मतलब दूर रहे, ब्यूटी टूल्स, बाथ एंड ब्यूटी। ठीक है, मैं टूल्स में देखता हूँ, टूल्स में बाज़ औक़ात मसले मसाइल नहीं आते ना। फिर ये देखिए हेयर रिमूवर टूल्स है, ये फेशियल हेयर रिमूवर है। ठीक है, वैक्स कैट है, ये कीमी का हेयर रिमूवर है। ठीक है, तो ये टूल्स आते हैं इसमें। ठीक है, कॉस्मेटिक्स टूल्स, ये ब्लैक हेड रिमूवर बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, टॉप ट्रेंड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सब ये ब्यूटी कैटेगरी है। आपने भी मतलब अब यार आपको आप अगर जहन में आपको नहीं आता है कि ब्यूटी में कौन कौन सी कैटेगरीज है, तो आप सिंपल आए दराज दराज सर्च करें, दराज में लेके ब्यूटी कैटेगरीज, या सर्च भी नहीं करें, नीचे कैटेगरी में जाए और वहाँ पर देखें। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की
स्पोर्ट्स कैटेगरी की, तो स्पोर्ट्स में मतलब बॉडी, मतलब ये फिटनेस, ये भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में आती है, ठीक है। एक्सरसाइज एंड फिटनेस पे मैं आता हूँ। तो आपको यहाँ पर जो कैटेगरी रिकमेंडेड है मैंने वो नाम आपको लिखे, वो उसमें ये प्रोडक्ट जो है फाइल करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये टमी ट्रिमर हो गया, स्पाइन स्पॉटर हो गया, ठीक है, हैंड स्ट्रेटनर हो गया, पुशअप बार हो गए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स है, मतलब फिर आप जो है बैठे, जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो आप बैठे और इस प्रोडक्ट को मतलब देखे, इस प्रोडक्ट को सर्च करें, ठीक है, कि इन कैटेगरीज में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं और कौन से हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो आपको फिर मसला नहीं होगा, आपको मतलब आपके जहन में होगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कौन कौन से कैटेगरीज में आता है। इसके अलावा मैं होम डेकोर की बात करूँ, ये होम डेकोर में आ गए, ठीक है। तो ये सोफाज, मतलब बड़े बड़े प्रोडक्ट ना ढूंढे, ठीक है, इसमें मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट आप इसमें ढूंढ सकते हैं, बैकवेयर, क्लॉक्स वगैरह जो है ये होम डेकोर में ये प्रोडक्ट्स जो है वो फाइल करती है, ठीक है। ये देखिए, होम डेकोरेशंस की ये प्रोडक्ट है, ऑफिस कैटेगरीज में, मतलब ऑफिस डेकोरेशंस में भी ये प्रोडक्ट जो है वो मीट करते हैं, ठीक है। तो जिस प्रोडक्ट्स की मैंने यहाँ पर जिक्र किया, वो प्रोडक्ट्स सब जो है वो दराज में अवेलेबल है, ये कैटेगरीज दराज में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये रिकमेंडेड कैटेगरीज दी, इस कैटेगरीज में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। एक दो कैटेगरीज अगर मुझसे रह गई हो तो आप उस पर ऐड कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। ये कैटेगरीज जो है ये हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। ये कैटेगरी अवॉइड करने वाली है, क्यों करनी है मैं वो भी बता दूंगा। शूज़ कैटेगरी में आपने काम नहीं करना, क्योंकि आप अब कहोगे कि लोग तो काम करते, लोग करते, एज अ न्यू भी मैं आपको अवॉइड करता हूँ। इसका रीज़न ये कि इसमें साइज़ इशूज़ आते हैं, ठीक है। मतलब इसमें साइज़ इशूज़, कलर इशू आते हैं, आपको रिटर्न ज़्यादा आएंगे, ठीक है। क्लॉथिंग में भी साइज़ इशूज़ आते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, दराज में मतलब शूज़ में सर्च करूँ, एज अ न्यू भी मैं हर किसी को बोलता हूँ ऐसे प्रोडक्ट से दूर है जिसमें रिटर्न ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट्स में रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं। ये क्लॉथ्स हो गए, इसमें साइज इशूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये देखें, इसमें साइज इशू, कलर इशूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। अगर किसी ने मतलब आपसे ऑर्डर किया और उसको पता ना हो कि मेरा कौन सा साइज़ है, वो फिर लाजमी चेक करेगा, और चेक के टाइम वो उसको कलर पर पसंद आ जाए या साइज़ पसंद आए तो वो लाजमी आपको रिटर्न मारेगा, ठीक है। तो उससे आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। तो ये मसला है। सेम इसी तरह जो है वो क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ में भी यही काम है, ठीक है। दूसरी एवाइड कैटेगरी जो हमारी है टॉप, ये हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ठीक है। एज अ स्टार्ट में इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगती है, और इसमें आपको मतलब एक प्रोडक्ट भी अगर कुरियर वाले से टूट जाए या मसला आ जाए या ख़राब निकले तो फिर मतलब उसकी मतलब प्रॉफिट तो ज़्यादा होता है, उसके अपोजिट नुकसान भी आपको ज़्यादा होगा। ये मतलब ये फ्रिज हो गई, ये जितनी माइक्रो ओवन हो गई, ठीक है, जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हुई है। फर्नीचर आपने अवॉइड करना है, उसके डायमेंशन और वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। और स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट जो है मैंने सर पहले बता दिया, स्किन केयर प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट आपने अवॉइड करनी है। स्किन केयर वो प्रोडक्ट जो मतलब लिक्विड वाले हो, जो मतलब लोग चेहरे वगैरह पर लगाते, तो ऐसे प्रोडक्ट को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये रिकमेंडेड कैटेगरी होगी जिस कैटेगरी में हमने काम करना है, और ये कैटेगरी अवॉइड करनी है हमने, ठीक है। ये कैटेगरी में हमने बिल्कुल भी काम नहीं करना। तो ये दो तीन चीज़ें थी। प्रोडक्ट हंटिंग में आगे जाने से पहले आपने लाजमी इसमें गौर करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने नीच डिफाइन करना है कि कौन सी नीच में आपने काम करना है। उसके बाद आप जो है मतलब नीच, फिर आते हैं कि कौन से नीच में मैं काम करूँ, कौन सी कैटेगरी रिकमेंडेड है, कौन सी नॉन रिकमेंडेड है, तो मैंने वो आपको यहाँ पर बता दिए। अभी रिकमेंडेड कैटेगरी में एक कैटेगरी अपने लिए चूज़ करें और उसमें जो है वो फर्दर काम करें, उसके हिसाब से अपने लिए वेबसाइट भी बनाए, उस हिसाब से अपने लिए डोमेन भी खरीदे और अपना वेबसाइट बनाए, ठीक है। तो आपको फिर मसला नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो मैं फिर बनाऊंगा, दूसरी वीडियो भी पार्ट 2 भी आएगी प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड से, कि कौन सा क्राइटेरिया हमने फॉलो करना है, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया का क्या होगा, और किस तरह हमने प्रोडक्ट हंट करना है, मतलब हॉट सेलिंग प्रोडक्ट किस तरह हमने ढूंढना है, ठीक है। तो उसके मेथड्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे, थैंक यू।